दीवानी आत्मा रानी नाचे। बाबा बाबा रटत रहूं मैं तो सुबह शाम, वो ही मेरे श्याम है और वो ही मेरे राम। बाबा बाबा रटत रहूं मैं तो सुबह शाम, वो ही मेरे श्याम है और वो ही मेरे राम। कि मधुबन में जो बाबा मीठी मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। हे मीठी रस से भरी रे तेरी मुरली लागे, हाँ मुरली लागे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। मुक्ति जीवन मुक्ति पाए मुरली से हर कोई, जाग उठे किस्मत उन सबकी अब तक थी जो सोई। मुक्ति जीवन मुक्ति पाए मुरली से हर कोई, जाग उठे किस्मत उन सबकी अब तक थी जो सोई। वो तेरी मुरली तो जैसे गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सुंदर गीत हम सुन रहे थे सभी, और साथ साथ स्वर्ग के नज़ारे भी देख रहे थे कि हमारी आने वाली दुनिया, जो शिव बाबा वर्तमान समय जिसकी स्थापना कर रहा है, वो सतयुगी दुनिया कितनी सुंदर होगी। वहाँ हर नर एक नारायण के समान और नारी एक लक्ष्मी के समान गुणवान होंगे, दिव्य गुणों से संपन्न होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, और वहां सभी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुख में होंगे। और सतयुग में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तन मन धन और जन चारों प्रकार का सुख 100% होगा। ना कोई तन की बीमारी, ना मन के कोई टेंशन्स, ना धन की कमी, ना संबंधों में कोई कटुता। हर चीज 100% पॉजिटिव होगी। ऐसी दुनिया में जाने के लिए हम सब संगम युग पर बाबा के श्रीमत अनुसार, बाबा जो हमें कहते हैं जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उस अनुसार हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस तरह से आज जो हम अव्यक्त मुरली भी सुनेंगे, बाबा ने जो चलाई, स्वयं भगवान के महावाक्य की आने वाली दुनिया कैसी होगी, वो अव्यक्त वाणी आज हम सुनेंगे, उसका अर्थ भी समझेंगे और ऐसी दुनिया में चलने के लिए स्वयं को तैयार भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व, जब हम नए जीवन में आ गए हैं, हमने शिव बाबा से नया दिव्य अलौकिक जन्म प्राप्त किया है, जिसको हम संगम युगी जन्म कहे, पुरुषोत्तम कल्याणकारी जन्म कहे। जब हमें एक नया जीवन का लक्ष्य मिला है कि अभी हमें दिव्य गुण धारण करके नई दुनिया के लिए अंतर्गत तैयारी भी करनी है, तो ऐसे नए जीवन में हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। वैसे तो हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से है, अलग अलग प्रोफेशन से है, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मणों के अंदर एक दिनचर्या होनी चाहिए, वो दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में आपको शॉर्ट में अवगत कराएंगे कि जब ब्रह्मा कुमार और कुमारी आप बनते हैं, जब बाबा के बच्चे आप बनते हैं, तो बाबा किस प्रकार की दिनचर्या हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो उस दिनचर्या के बारे में अभी हम थोड़ा जानेंगे, और उसके बाद आने वाली सतयुगी दुनिया कैसे होगी इसके बारे में सुनेंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, भले हमने सारी बातें डिटेल में तो नहीं शेयर की है, वैसे तो आप समय प्रति समय जानते ही जाएंगे, लेकिन जितना जानना जरूरी है वर्तमान समय, उतना तो आप जरूर शुरुआत कर सकते हैं। राजयोगी जीवन स्व सशक्तिकरण का राजमार्ग। ये राजयोगी जीवन है जो स्वयं को सशक्त बनाने का राजमार्ग है। तो इस तरह से ये जीवन कैसा हो, इसके प्रति आपको कुछ बातों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले हमारा जो दिन शुरू होता है संगम युग पर, हम हर ब्राह्मण की दिन की शुरुआत अमृत वेले से होती है। अमृत वेला इटसेल्फ एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर अमृत शब्द, वो वेला अर्थात वो समय जो अमृत के समान है सारी दिनचर्या के अंदर, और वो समय है सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में। वैसे तो 2 बजे से शुरू होता है, 2 से 4:45 के बीच के जो भी समय है, इसको अमृत वेले का समय कहा जाता है। लेकिन इस समय जो मेडिटेशन किया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये जो समय होता है, इस समय मैक्सिमम आत्माएं सोई हुई होती है, विशेष करके भारत देश की तो आत्माएं, और इसीलिए आत्माएं सोने के कारण जितने कुछ निगेटिविटी है या जो भी है वो थोड़ा दब जाती है, या वो उस कॉन्शियस से परे होते हैं। तो एक शुद्ध वातावरण जो होता है वो इस समय होता है। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो टाइम मुकर्रर किया है, मेरे अपने बच्चों के लिए जो देवी दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए जो टाइम मुकर्रर किया है वो ये टाइम है, सुबह 2 से 4:45 बजे के बीच का। तो आप सोचेंगे इतने 2.25 घंटा क्या करेंगे, है ना, क्योंकि जब नए होते हैं तो इतना लंबा समय योग करना मुश्किल होता है। तो बाबा इसको और आसान करते हैं कि बच्चे कहते हैं आप जितना भी शुरुआत कर सकते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, या जितना भी आप इस बीच में मेडिटेशन करो। स्पेशली आप 4 बजे भी उठ सकते हैं, 4 से 4:45 बजे, या 4:15 उठकर 4:15 से 4:45 बजे, ऐसा धीरे धीरे अपना योग की क्वालिटी को अच्छी बना सकते हैं। तो अमृत वेला वास्तव में क्या है?
तो कुछ परमात्मा के जो वरदान है अमृत वेले के लिए वो शॉर्ट में आपको पढ़कर सुनाते हैं। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव द्वारा हम सभी बच्चों को अमर भव का वरदान प्राप्त है। यूं तो यह सारा संगम युग ही अमृतमय है, इसका हर पल अमृत वेला है। बाबा कहते हैं ये जो संगम युग का पीरियड है, पूरे 5000 साल की साइकिल में ये संगम युग का पीरियड इटसेल्फ इज अमृत वेला पीरियड। अगर पूरे 5000 साइकिल के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो संगम युग को ही अमृत वेले का युग कहेंगे, क्योंकि इस समय कमाई ही कमाई है, इस समय बाबा का डायरेक्ट साथ है। तो बाबा कहते यूं तो ये सारा संगम युग ही अमृतमय है, इसका हर पल अमृत वेला है। क्योंकि संगम युग के हर पल जब जब हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलते, शिव बाबा ने जैसे कहा वैसे संकल्प करते, बोल उच्चारण करते, तो जैसे हमारे कदम में पदम कमाई हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये हर पल अमृत वेला है। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त का सतोगुनी समय आध्यात्मिक पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए, संकल्प में दृढ़ता और अनुभूतियों का खजाना जमा करने के लिए, भोलानाथ को रिझाने के लिए और वरदानों द्वारा विशेष खातरी करवाने के लिए निश्चित किया गया है। यूं तो बाबा कहते पूरा संगम युग ही अमृत वेले का समय है, कमाई का समय है, शिव बाबा के साथ स्पेंड करने का समय है। लेकिन उस अमृत वेले में भी अमृत वेले का जो समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा अधिक सतोगुनी समय है, वो है सुबह 3 से 5 कहो या 2 से पौने 5 के बीच का समय। ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का समय है। अगर आप चाहते हो इस मार्ग में आप तीव्र गति से आगे बढ़े तो आपको ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय उठकर बैठना पड़ेगा जब सारी दुनिया सोई हुई है, क्योंकि ये समय सिर्फ बाबा के बच्चों का विशेष समय है, जब बाबा पूरा अटेंशन हमारे ऊपर देता है, हमारी झोली वरदानों से भर देता है, अलग अलग विभिन्न सुंदर अनुभूतियां बाबा इस समय कराता है। और हमारा पुरुषार्थ, यहाँ पर ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ शब्द बहुत यूज किया जाता है। पुरुषार्थ में अगेन 2 शब्द आते हैं, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष अर्थात बोली भाषा में तो मेल को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक पुरुष एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आत्मा। तो आत्मा उन्नति अर्थ जो भी हम करते हैं उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, या बोली भाषा के शब्द में कहो मेहनत। तो आध्यात्मिक मेहनत या आध्यात्मिक स्व उन्नति के लिए जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का समय है, जब बाबा से बहुत सुंदर अनुभूतियां होती है। बाबा हमें बहुत सारे वरदानों से भरपूर करता है, और जो आत्मा वरदानों में पलती है उसको मेहनत की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो थोड़ा प्रयास करके हम इस समय उठने का अभ्यास करें। शुरू में आपको समझेगा नहीं, उठकर हम करें क्या, लेकिन इस समय अगर आपको कुछ सुझाई नहीं देता है तो पीस ऑफ माइंड चैनल अपना हर टीवी चैनल पर अवेलेबल होता है ब्रह्मा कुमारीज का, तो आप वो ऑन कर सकते हैं। उस समय अमृत वेले से कनेक्टेड ही मेडिटेशन, सॉन्ग्स सब कुछ होता है। आप उसके साथ अपना बुद्धियोग जोड़ने की कोशिश करो। शुरू में शायद आपको सहारा लेना पड़ेगा, या फिर मोबाइल पे अगर आपके पास टीवी नहीं लगा सकते या कुछ कारण से टीवी पर कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आप मोबाइल पे पीस ऑफ माइंड चैनल डाल दीजिए या अमृत वेला डाल दीजिए। अलग अलग वीडियोस आपको दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग जगह से लाइव किया जाता है। उसमें से किसी एक को आप ऑन करके अपना बुद्धियोग उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। लेकिन यह आदत डालने से आप बहुत तीव्र गति से अपने इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कितना पद्मापदम भाग्य है हम ब्राह्मण कुलभूषणों का, जो आंख खुलते ही, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम कितने पद्मापदम भाग्यशाली हो। पदम अर्थात कोटुइन से भी दुगना कहेंगे। तो इतने भाग्यशाली हम बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे हैं, जो आंख खुलते ही सामने विश्व का मालिक, क्योंकि अमृत वेला मतलब उठने का समय। तो जैसे ही हमारी आंख खुलती है, हमारे आंखों के आगे कौन सी आंख, ये स्थूल आंखें नहीं, वो तो खुलेंगी ही, लेकिन आंख, तीसरी आंख, ज्ञान का नेत्र खुलते ही उस नेत्र के आगे विश्व का मालिक, भाग्य विधाता, वरदाता, सर्व खजानों का मालिक, करुणा का सागर खड़ा होता है, अर्थात शिव बाबा, जो सारे विश्व का भी मालिक है, सबका भाग्य बनाने वाला है, सबके ऊपर वरदानों की वर्षा करने वाला है, जो सर्व खजानों का मालिक है, करुणा का सागर है। तो उसको स्वयं हम अपने आंखों के आगे अनुभव करते हैं। लोग तो उसके बूंद भर की याचना करते हैं, पर इस अमृत वेला समय में वह बच्चों के लिए वरदानों की झोलियां लुटा रहा है।
दुनिया के अंदर, संसार के अंदर अभी भी लोग भगवान को ढूंढ ही रहे, कहाँ है भगवान, कब मिलेगा, कैसे उससे हमारा जीवन सुखी होगा। लेकिन बाबा कहते हैं आप भाग्यशाली आत्माएं जिन्होंने प्रयास किया है उसको पहचानने का, तो आप तो उसके द्वारा अपनी झोलियां वरदानों से भर रहे हो। देवों का देव, देवेश्वर परमात्मा सर्व ईश्वरीय अधिकारों का तख्त सजाकर रूहानी प्रकाश की प्रेम की बाहें फैलाकर इस समय आह्वान करते हैं। तो बाबा को देवों का देव भी कहते, देवेश्वर भी कहते, सर्व ईश्वरीय अधिकारों का तख्त सजाकर बाबा हमारे लिए ऐसा तख्त तैयार करते जिसमें सारे ईश्वरीय अधिकार हमें मिल जाते हैं। रूहानी प्रकाश की प्रेम की बाहें फैलाकर इस समय आह्वान में होते हैं कि बच्चे आए और मेरे साथ मेरे समान अधिकार के तख्त पर विराजमान हो जाए। तो ऐसा वो कल्याणकारी समय है जब बाबा चाहता है कि हम उसके पास जाए, जैसा वो है वैसे हम बन जाए। अमृत वेले में इस प्रथम मिलन में बाप दादा द्वारा बच्चों को समान भव का वरदान मिलता है। तो अमृत वेला उठने की जो मेहनत करता है उसको भगवान स्वयं वरदान देते हैं कि बच्चे मेरे समान भव, जिसमें अन्य सभी वरदान समाये हुए होते। समान भव का मिल गया तो बाबा गुणों का सागर, बाबा शक्तियों का सागर, तो उसमें और सारे वरदान अपने आप मिल जाते हैं। इसी समय भोला भंडारी हर बच्चे के गुण, विशेषता और सेवा को अपने सामने इमर्ज कर विशेष वरदानों से उसे अविनाशी बना देते हैं। बाबा कहते हैं ये अमृत वेले का समय ही है जब मैं अपने हर बच्चे की गुण को देखता हूँ, विशेषताओं को देखता हूँ, वो क्या सेवा कर रहा है उसको देखता हूँ और उसको इतने वरदान देता हूँ जो वो अविनाशी वरदान बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त अपने मस्तक पर स्वयं तिलक लगाते, परंतु संगम युगी आज्ञाकारी ब्राह्मणों के उज्जवल ललाट पर विजयी भव, सफलता मूर्त भव का तिलक अमृत वेले में स्वयं अनादि और आदि पिता अपने कमल हस्तों से सुशोभित करते। भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा भक्त स्वयं ही तिलक लगाकर अपने को तिलक लगाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अमृत वेले का समय इतना पावन समय है, सुंदर समय है, कल्याणकारी समय है कि इस समय हम ब्राह्मणों की ललाट पर अर्थात हमारे मस्तक पर स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा विजयी भव, सफलता मूर्त भव का वरदान हमें दिलाते हैं, तिलक हमें लगाते हैं। तो ये थोड़ी हमने, वैसे तो बहुत महिमा है अमृत वेले की, लेकिन मैंने शॉर्ट में यहाँ पर आपके सामने रखी। तो पहली बात, अमृत वेले का समय कौन सा हो, जैसे मैंने कहा 2 से 4:45 के बीच का समय हो, लेकिन हो सके आप इतना समय नहीं कर पाएंगे और इतना समय कई बार बैठने की क्षमता भी नहीं होती है, तो अपने हिसाब से कम आधा घंटा 15 मिनट थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते चले। 4 बजे से भी शुरू कर सकते हैं, 4:15 बजे से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। कैसे बैठे? सबसे पहला काम, अमृत वेले बैठने के लिए बेड पर हम कभी ना बैठे, क्योंकि बेड पर बहुत नींद के वाइब्रेशंस होते हैं। अगर बेड पर बैठकर हम बाबा को याद करने की कोशिश करेंगे तो नींद आ जाएंगे और हम पुनः निद्रा के वश हो जाएंगे। तो ये हमारे कमाई का समय है। कमाई के समय जैसे बिजनेसमैन है ना अपना नींद का भी त्याग करते हैं, तो वैसे हमें अपनी इस नींद का त्याग करके अगर सुबह इतनी जल्दी उठना है तो डेफिनेटली आपको रात को भी जल्दी सोना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और उसको वाइज कहा जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो सबसे वाइजेस्ट आत्माएं हो सारे संसार के अंदर, बुद्धिमान आत्माएं हो, तो तुम्हें जल्दी सोने की आदत लगानी है। 10 और बस, अर्थात 10 से पहले या हो सके तो 10 बजे तक अपने कारोबार को समेटकर आपको सो जाना है, ताकि सुबह आपकी फ्रेश आंखें खुले। बैठना कैसे? जैसे मैंने कहा बेड पर नहीं बैठना है, आप समझो बेडरूम से निकलकर हॉल में आ सकते हो, या आपके घर में ही टेरेस है या छोटा सी बालकनी है, तो उस वाइब्रेशन से हटकर आपको जाकर बैठना है। दूसरी बात, सिर्फ जाकर नहीं बैठना है, बैठने से पहले आप हाथ मुंह धो लो, है ना, और मुख के ऊपर, आंखों के ऊपर स्पेशली पानी थोड़ा अगर ये उड़ाएंगे तो आंखों की नींद के वाइब्रेशन चले जाएंगे। तो स्वयं को हाथ मुंह धोकर फ्रेश करके फिर हम अमृत वेले के लिए बैठे। वैसे तो कई तो स्नान कर कर भी बैठते हैं, लेकिन अगर समझो आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है तो हाथ पैर धोकर भी आप अमृत वेला कर सकते हैं। और दूसरी बात, अमृत वेला बैठकर करना है, लेट कर नहीं, है ना, क्योंकि ये कमाई का समय है। शिव बाबा हमारी झोली वरदानों से भरने वाला है, तो
तो इसीलिए बहुत अलर्ट होके, बाबा के प्यार में मगन होके, बाबा से मीठी मीठी बातें करके हमें अमृत वेले बैठना है। क्या अभ्यास करें इस समय? जैसे मैंने कहा, शुरू शुरू में अगर समझ में नहीं आता है तो किसी वीडियो का आप आधार लें, कैसे विजुअलाइजेशन करना है वो देखें, क्या सोचना है वो करें, या बाबा के सुंदर सुंदर गीत प्ले करें। अभी आप जैसे मैं अभी गीत बजा रही हूँ, ये सारे यूट्यूब से बजा रही हूँ। आपको सिर्फ लाइन डाल देनी है, आपको कौन सी मुरली के गीत, अगर आप बीके मुरली के गीत डालेंगे तो मुरली के सारे गीत आ जाएंगे। शिव बाबा के प्रेम के गीत डालेंगे तो वो सारे गीत आ जाएंगे जो आपको अनुभव करना है। सुख के बीके गीत डालेंगे तो सारे सुख से कनेक्टेड, खुशी से कनेक्टेड गीत आ जाएंगे। तो उन गीतों का भी, क्योंकि आज ऐसा समय चल रहा है, सब कुछ हमें इजीली अवेलेबल है। जब ये 80 साल पहले हमारी दादियां तपस्या करती थी, उनके पास ना इंटरनेट था, ना ये सब कुछ था, ना विजुअलाइजेशन था, लेकिन उनकी अपनी आप में गहन तपस्या थी। उनका बुद्धियों को भटकाने के लिए इतने सारे अट्रैक्शंस नहीं थे। आज की दुनिया में बुद्धि को भटकाने वाली बहुत बातें हैं, लेकिन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए भी बहुत साधन है। तो हम कुछ ना कुछ, अगर आपको शुरू में हेल्प लग रही है तो यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे गीतों के वीडियोस प्ले करके अपना बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभ्यास क्या करें? विशेष करके अमृत वेले में अब बाबा से बड़ी मीठी मीठी रूह रिहान अर्थात रूह ने शिव बाबा से की हुई मुलाकात या बातें, तो इसको रूह रिहान कहा जाता है। तो सुबह सुबह हम शिव बाबा के साथ अनुभव करेंगे, मेरा बाबा मेरे सन्मुख है, ब्रह्मा तन में विराजमान है। क्योंकि देखो, शिव बाबा निराकार है और हम आत्माओं को लंबे समय से निराकार के साथ इंटरेक्ट करने की आदत नहीं है। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा का रथ हमारे आंखों के आगे रखा है। आपने देखा होगा, अगर आप सेंटर पे भी गए हो या इंटरनेट पे भी आपने देखा होगा कि हर बाबा के कमरे में ऊपर निराकार ज्योति होती है, लाइट होती है लाल, और नीचे ब्रह्मा बाबा दिखाते हैं। अर्थात निराकार को याद करना मुश्किल लगता है तो आप ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को याद कर सकते हैं। याद शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा को नहीं। लेकिन ब्रह्मा के देह में शिव बाबा की आत्मा आई थी, तो आप अनुभव कर सकते हैं जैसे शिव बाबा मेरे सन्मुख इस तन में बैठा है, और फिर आप बाबा के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने जैसे कहा था ना, भक्ति में ब्रह्मा का ही यादगार नंदी बना है। लोग कहते हैं कि नंदी के थ्रू शिव का दर्शन यथार्थ होता है। नंदी के कानों में शिव के बातें सुनाएंगे तो शिव के पास पहुंच जाती है। तो ये सब अभी संगम युग का गायन है। ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा का रथ था, जिनके मुख से शिव बाबा ने ज्ञान दिया, उनके थ्रू हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं। फिर हम शिव बाबा से बातें करें। दूसरा, बाबा हमें इतने ऊंची ऊंची स्मृतियां दिलाते हैं कि बच्चे, तुम देवी कुल की आत्मा हो। बच्चे, तुम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हो। बच्चे, तुम बहुत विशेष आत्मा हो, महान आत्मा हो। तो बाबा के एक एक महावाक्य को हम दिल से स्वीकार करें और स्वयं को अनुभव करें कि मैं सच में इतनी हाईएस्ट लेवल की आत्मा हूं। भले वर्तमान में मैं कैसी भी हूँ, उस स्वरूप को मुझे नहीं देखना है, मेरे ओरिजिनल स्वरूप को मुझे देखना और अनुभव करना है। तो इसको हम कहते हैं स्वमान। तो सुबह हम स्वमान का अभ्यास करें। दुनिया में 2 प्रकार के मान होते हैं, अपमान और अभिमान, जो दोनों आत्मा के लिए घातक है। अभिमान से भी आत्मा का जैसे हम कहेंगे आत्मा नीचे की ओर जाती है, और अपमान के फीलिंग से ही आत्मा नीचे की ओर जाती है। एक ही मान है जिसको कहा जाता स्वमान। स्व अर्थात आत्मा, आत्मा भान में टिकना, और मैं जो आत्मा जो हूं, जैसी हूं, उस स्वरूप में स्वयं को स्वीकार करना, अनुभव करना, वो शुद्ध नशा रखना कि मैं देवी कुल की आत्मा हूं, मैं परमात्मा से चुनी हुई आत्मा हूं। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे थॉट्स को हम स्वमान कहते हैं। तो उसका अभ्यास करना, उसका अनुभव करना, ये आप अमृत वेले कर सकते हैं। फिर अमृत वेले की क्या पूर्व तैयारी करें? जैसे मैंने कहा, पहली बात, हम रात को जल्दी सोने का प्रयास करें, और रात को ऐसे ही मोबाइल देखते देखते नहीं सोए, क्योंकि मोबाइल देखते देखते सोएंगे तो आपकी नींद क्वालिटी नींद नहीं होगी। तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं और आपके नए दिन की शुरुआत अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो सोने से कम आधा घंटा या 1 घंटा आप मोबाइल को इस्तेमाल करना छोड़ दें। मोबाइल के ऊपर कुछ भी रीड ना करें, कुछ भी नहीं देखें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट माइंड पर होगा और आप ऐसे ही सो जाएंगे तो आपकी नींद साउंड नींद नहीं होगी, अच्छी नींद नहीं होगी। तो क्वालिटी नींद के लिए हम मोबाइल से डिटैच हो जाए, आधा 1 घंटा पहले ही जो काम करना है वो सारा पूरा कर ले।
उसको फ्लाइट मोड पे डाल दे। और फिर अब क्या करना है बाकी समय में, रात को सोने से पहले कुछ अच्छी बातों का पठन करें। बाबा के कुछ महावाक्य पढ़े या कुछ, अभी तो शायद आपके पास कुछ होगा भी नहीं, तो अगर नहीं है तो मोबाइल पर ही आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप शिव बाबा से ज्ञान से कनेक्टेड ही बातें सुने और देखें, जिसका अच्छा इम्पैक्ट माइंड के ऊपर हो। और फिर आप नींद में सोने का प्रयास, और डायरेक्ट सोने भी नहीं जाना है आपने। मैं अभी आगे और बताऊंगी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हमारे रात को जब हम सोने जाते हैं उससे 10 मिनट पूर्व जो भी हम सोचते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, और नींद खुलने के बाद के जो 10 मिनट होते हैं उसका भी इम्पैक्ट माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड पे होता है, और उसका इम्पैक्ट भी हमारे जीवन के ऊपर डायरेक्ट होता है। तो इसीलिए सोने से पहले हम बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करके स्वयं को ऊंची स्मृतियों में रखते हुए, मैं बाबा की गोदी में जैसे आत्मा हल्की होके बाबा को सारे दिन का समाचार दो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भी बाबा को सुना दो, बाबा को सॉरी भी कह दो कि बाबा आगे से ध्यान रखूंगा, या उन आत्माओं को माफ कर दो या उन आत्मा से माफी मांग लो। ये सारा आज के दिन का हिसाब किताब पूरा करके एकदम हल्का होके निश्चिंत होके बाबा की गोदी में सो जाओ। और सुबह उठते ही अमृत वेले का समय होगा, वापस बाबा को पहला रात का लास्ट गुड नाइट शिव बाबा को हो और फर्स्ट गुड मॉर्निंग शिव बाबा को हो। तो इस तरह से उठते ही हम शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करें और बाबा के साथ बाबा का धन्यवाद करना शुरू करें। बाबा जो बातें सुना रहा है, ज्ञान सुना रहा है, उसका मंथन करना शुरू करें। 2-4 मिनट ये करके, 5 मिनट ये करके फिर आप उठकर फ्रेश होकर अमृत वेला का बैठ सकते हैं। फिर ब्राह्मणों की दिनचर्या में अमृत वेला तो सुबह सुबह का समय हो गया, लेकिन सारे दिन में बीच बीच में हर घंटे में 2 मिनट हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है। आप कहेंगे ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? वास्तव में हम देखते हैं जब रोड पर बहुत ट्रैफिक जमा हो जाता है, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स ना हो, ट्रैफिक कंट्रोल ना किया जाए तो सारा मेस हो जाएगा, सारे एक दूसरे के साथ अटक जाएंगे, सबका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को अपनाया जाता है। तो वैसे सारे दिन में हमारे मन के अंदर भी विचारों का बहुत ट्रैफिक जमा हो जाता है, इस प्रकार के विचार, उस प्रकार के विचार, ये सोच वो सोच, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, बहुत कुछ मन के अंदर चल रहा होता है। तो इसीलिए बीच बीच में मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हम एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के हर सेंटर पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का मशीन होता है। अब आप सोचेंगे आप कैसे करेंगे, रोज तो आप सेंटर पे पूरा टाइम नहीं रहते हो। तो आपके लिए प्ले स्टोर में आप जब जाएंगे तो ट्रैफिक कंट्रोल टाइप करना, बीके ट्रैफिक कंट्रोल, तो एक ऐप आ जाएगी। उस ऐप को आप जब इंस्टॉल करेंगे तो ट्रैफिक कंट्रोल के जो जो समय मुकर्रर किए हैं हर घंटे में, जैसे 4 बज गया तो 2 मिनट, 5 बज गया तो 2 मिनट, 9 बज गए तो 2 मिनट, तो हर घंटे की शुरुआत में 2 मिनट हमें ये मेडिटेशन करना होता है। ट्रैफिक कंट्रोल इज अ मेडिटेशन। क्या है ट्रैफिक कंट्रोल? मेडिटेशन है जो हर घंटे में हम थोड़ा थोड़ा समय करते हैं। क्यों करना चाहिए मेडिटेशन? जैसे मैंने कहा, मन में बहुत विचारों का ट्रैफिक हो जाता है, अगर उसको समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो मन कहीं गलत दिशा में भी बहकर जा सकता है और आपकी मन की अवस्था डाउन हो जाएगी। तो मन को चार्ज रखने के लिए, मन को सकारात्मक दिशा में रखने के लिए बीच बीच में हर घंटे में ये 2 मिनट का मेडिटेशन आपको हेल्प करता है। कब करें? जैसे मैंने कहा, आप ऐप का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको ऐप का सहारा नहीं लेना है तो खुद होके जब भी आपको याद आए, हर घंटे में कभी आपको लगे चलो अभी मुझे 2 मिनट मेडिटेशन करना है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं कुछ समय के लिए उससे डिटैच हो जाए, 2 मिनट साइलेंस में बैठ जाए। आंखें बंद करके बैठने की भी आवश्यकता नहीं, आंखें खुलकर भी बैठ सकते हैं और मन ही मन में अपने आप को याद दिलाएं कि मैं आत्मा पाठधारी हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ ये मेरा पाठ है, लेकिन मैं आत्मा बहुत शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर शिव बाबा की संतान हूँ। या जो भी अभ्यास हम मेडिटेशन के दौरान करते हैं, कुछ भी अभ्यास आप आपके हिसाब से जो आपके मन को चार्ज करे वो उस समय कर सकते हैं। कैसे याद रखें और करें? जैसे मैंने कहा ना, याद रखने के लिए ऐप आपको मदद कर सकती है। जैसे अलार्म बजता है वैसे हर घंटे में 2 मिनट या तो एक सॉफ्ट सॉन्ग लगता है, शांति की शक्ति से शांति जग में आनी है। अगर आपको गीत नहीं चाहिए तो साइलेंट ट्यून बजती है।
आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और वो साइलेंट ट्यून बजते ही आप अपने आप को बाबा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं ये? आपको स्थान चेंज करने की जरूरत नहीं, आप ऑफिस में है, घर में है या कहीं भी है, आप कहीं भी रहते हुए ये ट्रैफिक कंट्रोल का मेडिटेशन कर सकते हैं। इट्स जस्ट हार्डली 1 और 2 मिनट का मेडिटेशन। फिर जो दिनचर्या की मैं बात कर रही थी उसका एक शॉर्ट वीडियो है जो हम देखेंगे। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर। ओम शांति। ये किसके लिए, किसकी महिमा है? तो बच्चों की। क्यों? ये चांद, सितारे, ये जमीन और आसमान, इन सब के ऊपर इस समय में झगड़ा है। जमीन के ऊपर भी झगड़ा है, तो जो ये आसमान है उसके ऊपर भी झगड़ा है ना बच्ची? हाँ भाई। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर,
सोने समय अपने बुद्धि को बाप दादा को पोता मिल्क दे करके सारे दिन का खाली बुद्धि हो करके नींद की कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और गए। तो ये अलग मन है, चाहे विक्रम नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलग की सजा है। क्योंकि पाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब पाप के हवाले करो और अपने बुद्धि को खाली कर दे दिया अपने बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। तो आपने देखा होगा दिन की सारी बातें इसमें दिखाई गई। हर दिन की शुरुआत अमृत वेले से हो, बाबा से मुलाकात करके हो। फिर अमृत वेले के बाद नहा धोकर जब हम तैयार होते हैं तो सबसे पहला काम बाबा के महावाक्य सुनना, मुरली को सुनना, जो जनरली हर सेंटर पर 7 से 8 ये टाइमिंग होता है। उसके बाद फिर हम जो नाश्ता बनाते, भोजन बनाते या जो भी, यहाँ पर एक सिस्टम है, इसको हम शिव बाबा को पहले ऑफर करते हैं। आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर एक बहन बाबा के फोटो के सामने एक थाली रखी हुई है और योग कर रही है। तो जो भी जैसे घर में बनता है, जैसे मंदिरों में देखते हैं हम देवताओं को हम प्रसाद चढ़ाते हैं या प्रसाद ऑफर करते हैं, यहाँ पर प्रसाद को भोग कहा जाता है, जो हमारे कर्म भोगों को चुकतू करने में मददगार होता है। तो हम जो भी खाना बनाते हैं शुद्धि से, प्यार से, बाबा की याद में, वो बाबा को हम अलग थाली रखते हैं। बाबा ये ऑर्डिनरी कोई यूज करने वाले बर्तन नहीं होते हैं, अलग से बाबा की थाली होती है। उस थाली के अंदर छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उसमें वो सारे आइटम्स निकालकर उसको अच्छे से कपड़े से, साफ कपड़े से ढककर, बाबा का फोटो हो तो बाबा के फोटो के सामने रखकर फिर बाबा को याद करते और अनुभव करते हैं कि बाबा ये सारे भोजन को बिल्कुल शुद्ध बना रहा है, सात्विक बना रहा है, इस भोजन के अंदर शक्ति भर रहा है। और फिर मन ही मन में हम ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा को खिलाते हैं। और फिर ये सब कुछ होने के बाद, भोग लगने के बाद, फिर वो भोग हम लेकर जो भोजन बनाया हुआ है उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि सारा भोजन चार्ज हो जाए। और फिर जो भी खाता है उसका धीरे धीरे मन का और तन का दोनों स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है। फिर ब्रह्मा भोजन के बाद हमने देखा हर कोई अपने अपने दिनचर्या में चला जाता है। जैसे घर में रहने वाले हैं तो अपने काम में जुट जाते हैं, लेकिन बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते रहते हैं और जहां तक हो सके बाबा की याद में कर्म करते हैं, बाबा को यूज करते हैं। और सेंटर पे रहने वालों की भी दिनचर्या, खाना बनाना या कपड़े होते हैं या आने जाने वाले होते हैं, उनको अटेंड करना, कोई काउंसलिंग के लिए आता है, कोई कोर्स के लिए आता है, कोई मुरली सुनने के लिए आता है, तो ये सारी सेवाएं होती हैं। और फिर दोपहर को आप हो सके, अगर आप 3:30 बजे से उठते हैं तो दोपहर को 1-1.5 घंटा रेस्ट करना भी आवश्यक है ताकि हम और सेकेंड हाफ डे के लिए फ्रेश हो जाए। और फिर उसके बाद शाम को 6:30 से 7:30 मेडिटेशन, वो भी एक अमृत वेले के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है वो शाम का 6:30 से 7:30। तो हम लोग डेली रूटीन में वो मेडिटेशन भी करते हैं। उस मेडिटेशन में विशेष अमृत वेले का मेडिटेशन स्वयं को भरने का ज्यादा होता है, स्वयं को शक्तियों से भरना, गुणों से भरना, ताकि उस आधार से हमारा सारा दिन अच्छा जाए। लेकिन शाम के मेडिटेशन में हम वो भी करते हैं, लेकिन साथ साथ आपने देखा होगा ग्लोब दिखाया है और एक बहन
किरणें भेज रही है ग्लोब को, अर्थात मनसा सकाश। हम मन के द्वारा बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन इस सारे विश्व को देते हैं। विश्व के दुखी आत्माएं, विश्व के अंदर की जो के अंदर बीमार आत्माएं, वैरायटी प्रकार की आत्माएं जो है, सबको शुभ वाइब्रेशंस भेजते हैं। तो वो शाम का मेडिटेशन होता है। रात को जैसे आपको कहा, या तो पत्र लिखो या तो बाबा के साथ बातें करके दिल को खाली करके जल्द से जल्द हम सोने के लिए जाए और उठते ही वापस अमृत वेला। तो इस तरह की सात्विक दिनचर्या आप बनाएंगे तो आप अनुभव करेंगे आपके जीवन के अंदर सकारात्मक चेंजेस बहुत फास्ट गति से आते जा रहे हैं। जिस स्वमान की मैंने बात की थी, जो अमृत वेले या कभी भी सारे दिन में हम अभ्यास कर सकते हैं, स्वमान अर्थात खुद को ऊंची स्मृतियों में रखना। तो वो ऊंची स्मृतियों का अभ्यास कैसे करना है? आपने आइसबर्ग के बारे में सुना होगा। जनरली सागर के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं और आइसबर्ग का ऊपर से आप देखेंगे सी लेवल के ऊपर पहाड़ जैसा दिखता है आइसबर्ग, लेकिन जितना पहाड़ जैसा ऊपर दिखता है वो तो सिर्फ 10% ऑफ आइसबर्ग होता है, हिम का पहाड़ जिसको कहेंगे। लेकिन 90% पोर्शन वो सी के नीचे होता है, ये रियल आइसबर्ग होता है। जो ऊपर जहां से नजर आ रहा है, इट इज ओनली 10% ऑफ द आइसबर्ग is visible and 90% of the iceberg it is below the sea level। कहने का भावार्थ क्या है, इसको हम साइकोलॉजिकली कनेक्ट करें कि हम जो अपने आप को जानते हैं या सारा दिन हम जो जिस कॉन्शियस में रहते हैं, दैट इज ओनली 10% ऑफ आवर पर्सनैलिटी। 90% जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा एक्टिवेट होता, वो ज्यादा काम करता है। जो हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से आते हैं। जो 90% काम कर रहा है हमारे अंदर और उसकी तरफ हम सारा दिन में ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर हमको ये करना है, स्वमान की प्रैक्टिस करके। स्वमान को दुनियावी भाषा में पॉजिटिव एफर्मेशंस कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत जनरल होते हैं। यहाँ पर जो बाबा देते हैं वो बहुत हाईएस्ट लेवल के होते हैं। जैसे तुम पूर्वज आत्मा हो, देवी कुल की आत्मा हो, तुम बहुत ऊंचे आत्मा हो, महान आत्मा हो, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो, इन स्मृतियों को हम स्वमान कहते हैं। तो ये जो टॉप पर्सन है 10% ऑफ अवर पर्सनैलिटी, जिसको हम एक्वायर्ड सेल्फ कहते हैं, जो मैं ओरिजिनल नहीं हूं, जो मैंने एक्वायर किया है, चाहे पोजीशन हो, पद हो, चाहे रिश्तेदार हो, या इसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो सारा दिन हमारे मन के अंदर जागृत अवस्था में थॉट्स चलते हैं, जो हमको भी पता है और दूसरों को भी हमारे बारे में पता है। सो दैट इज एट द बिहेवियरल लेवल विच इज ओनली 10%। लेकिन इस बिहेवियर को जो मोटिवेट कर रहा है या इस बिहेवियर के लिए जो कारणीभूत है, वो नीचे का 90% ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज आवर सबकॉन्शियस माइंड विच इज कॉल्ड इनेट सेल्फ, द ओरिजिनल सेल्फ। इसमें हमारे वैल्यूज आते हैं, स्टैंडर्ड्स आते हैं, हमारे जजमेंट्स आते हैं, एटीट्यूड, मोटिव्स, इथिक्स, बिलीव्स, ये सब कुछ हमारे 90% पर्सनैलिटी में आता है, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिडन, इनविजिबल, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं या सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं, which is not much known to me and at the same time unknown to others as well। ये पर्सनैलिटी नहीं पता होती है, लेकिन इस पर्सनैलिटी के अंदर, इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कुछ चलता है उसका ही इम्पैक्ट हमारे पर्सनैलिटी पे, हमारे एटीट्यूड पे और हमारे बिहेवियर पर होता है। तो ये इसीलिए आप देख सकते हैं कि 90% का इम्पैक्ट उस 10% पे हो रहा है। तो काम 10% पे नहीं करना है, काम 90% पे करना है। और 90% पे काम करने के लिए हमें अपनी स्मृतियों को, मेमोरीज को हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। तो स्वमान क्या है? श्रेष्ठ स्मृतियां है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, किस टाइप की आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। ये वैरायटी ज्ञान की बातें जो हम बाबा से सुन रहे हैं, तो वो बातों के रियलाइजेशन में रहना, उन श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। और फिर जैसे जैसे स्मृति में हम रहते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं ऊंचे कुल की आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण कुल की आत्मा हूँ, मैं बाबा का डायरेक्ट बच्चा हूँ। तो जैसे हम स्मृतियां रखते हैं, उस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में जनरेट हो जाती हैं। तो स्मृतियों से भावनाएं बनती है। भावनाओं का असर हमारे शरीर के ऊपर भी होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, डिपेंडिंग हमने क्या स्मृतियां रखी है। यहाँ हम बात करें श्रेष्ठ स्मृतियों की, तो भावनाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और शरीर के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और शरीर के साथ साथ हमारे संबंधों पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और साथ साथ वातावरण पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसीलिए सारा दिन हम कोशिश करें अपने आप को श्रेष्ठ स्मृतियों में रखें।
तो ये थी कुछ एक ज्ञान की बातें जो मैंने आपको सुनाई कि डेली रूटीन कैसा होता है हम ब्राह्मणों का, साथ साथ हम कैसे ऊंचे स्मृतियों में सारा दिन रहे, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा। अभी जो हम शॉर्ट में आपको सुनाएंगे वो थी ओके अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने कहा था ना शिव बाबा ने एक मुरली के अंदर, अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें आपने बाबा की 2 वॉइसेस सुनी। जब साकार मुरली की या मुरली क्लास की बातें थी, ब्रह्मा बाबा और कुछ आत्माएं सामने दिखाई थी, तब ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे उनके मुख से शिव बाबा जो उच्चारण कर रहे थे वो आवाज आपने सुनी, क्योंकि मैंने कहा था 5 साल का रिकॉर्डेड था, तो वो रिकॉर्डिंग आपने सुना जिसके अंदर डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा की वॉइस या कहूँ शिव बाबा की वॉइस थ्रू ब्रह्मा थी जो आपने सुनी। और फिर बाद में आपने जब देखा रात को सोते समय एक आवाज आपने सुनाई दी कि कैसे तुमको सोना है, वो अव्यक्त आवाज थी शिव बाबा की जो दादी गुलजार के थ्रू शिव बाबा ने कहा था। तो इस वीडियो के द्वारा बाबा की दोनों आवाजें आपने सुनी, साकार आवाज भी सुनी, अव्यक्त आवाज भी सुनी। चारों सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, लेकिन जब अव्यक्त मुरली ओम शांति। नेट जाने के कारण डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं 1-2 मिनट ट्राई करती हूँ अगर इंटरनेट आता है, अदरवाइज फिर हम आज का सेशन यही कंक्लूड करेंगे। और जो अव्यक्त मुरली मैं आपको सुनाने वाली थी वो अव्यक्त मुरली फिर हम जो बुधवार को वापस मिलेंगे तो उस समय आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो आई थिंक इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है अभी आ पाएगा कि नहीं। तो अगर आपने अभी तक जो सुना उससे कनेक्टेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं सवाल, आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं या चैट विंडो पर डाल सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ बताइए। हाँ जी। साकार आवाज और अव्यक्त आवाज में क्या फर्क है? वो आवाज आपने खुद महसूस की होगी। साकार मतलब ब्रह्मा बाबा के डायरेक्ट तन में आने के बाद जो ब्रह्मा बाबा की ओरिजिनल वॉइस थी वही होती है, लेकिन बोल शिव बाबा के होते हैं। लेकिन अव्यक्त केस में दादी की आवाज नहीं होती है, वो साइलेंट आवाज होती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार में नहीं है। वास्तव में देखा जाए ये बहुत गहरी बातें हैं, इस लेवल पर शायद मैं आपको ना समझा पाऊं, लेकिन शिव बाबा का वास्तविक रथ ब्रह्मा बाबा ही है। लेकिन ब्रह्मा बाबा अवतार होने के बाद जैसे हमको 2 शरीर होते हैं, एक स्थूल साकार शरीर जिसको हम आंखों के द्वारा देखते हैं और एक होता है सूक्ष्म शरीर जिसको हम ओरा भी कहते हैं दुनियावी भाषा में। तो शिव बाबा जब भी आते हैं ओरा या सूक्ष्म शरीर जो होता है वो हमेशा ब्रह्मा का ही होता है। तो ये बहुत गहरी बात है, यू डोंट गो इनटू इट राइट नाउ। आप अपने ज्ञान के ऊपर फोकस करो, फिर जैसे जैसे आपकी स्टेज आगे बढ़ती जाएंगी ये बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दूसरा एक सवाल है कि हमारे 84 जन्म होते हैं, आपने बताया जी था कल, तो सतयुग त्रेता युग में कितने कितने होते हैं वो? सतयुग में मैंने पूरे जन्मों की कहानी का एक लेसन लिया था। सतयुग में हमारे 8 जन्म, त्रेता युग में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 43 और संगम युग का ये लास्टवां जन्म। इस तरह से 84 जन्म होते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है? फिर हम अगले वेडनेसडे जरूर मिलेंगे और सभी आप भी टाइम निकाल के जुड़ना, लेकिन ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं हो जाना आप।
इतना सारा बुद्धि में बाबा ने ज्ञान रतन भरे हैं, तो आप जरूर आसपास के सेंटर पे जाके कनेक्ट होना, वहां पे मुरली सुनना। और मैं अभी आपके चैट विंडो पर एक आईडी डालने जा रही हूँ, तो वो आईडी आप, हम यहाँ से जगदम्बा भवन से भी मुरली कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये ग्रुप लॉकडाउन वाला ग्रुप है जो काफी आगे जा चुका है, लेकिन फिर भी रोज आपको ऑनलाइन मुरली, लेकिन मैं तो ये लास्ट ऑप्शन कहूंगी, अगर आप फिजिकली नहीं पहुंच पा रहे हो कभी, तब की ये बात है। अदरवाइज आप प्रयास करके, मैं हमेशा चाहूंगी कि आप सेंटर पे जाके ही मुरली सुने। तो ये मैं नंबर आपको दे रही हूँ, चैट विंडो पर मैंने ये नंबर डाल दिया है, आप देख सकते हैं ये नंबर, आप सबको दिखाई दे रहा है ना, 9161871723। तो ये जूम आईडी का नंबर है। जैसे आप जूम आईडी से रोज यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कल से अगर आपको ऑनलाइन मुरली सुननी है यहाँ पर जो बहनों द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो आप इस पर जुड़ सकते हैं, या तो बेस्ट ऑप्शन इज आप सेंटर पे जाके मुरली सुने। ठीक है, फिर वेडनेसडे और सैटरडे हम वापस इसी आईडी पर, जिससे आप अब तक कनेक्ट होते आए हो, इसी आईडी पर हम मिलेंगे और आपको आगे की जर्नी के लिए लेकर जाएंगे। अच्छा महेश भाई, आपको क्या पूछना है? महेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट विंडो पे टाइप कीजिए, अदरवाइज अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम नहीं सुन पा रहे एक्चुअली, एटलीस्ट मैं नहीं सुन पा रही हूँ, आई होप कि बाकी भी नहीं सुन पा रहे होंगे। नहीं सुन पा रहे महेश भाई आपको? अब चैट विंडो पे सवाल डाल दीजिए। यस, वाघमारे भाई पूछ रहे हैं सेम टाइम ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। यस, टाइमिंग विल बी सेम एंड द आईडी विल बी आल्सो सेम। ये आईडी जो मैंने अभी दिया है अदर देन वेडनेसडे और सैटरडे के लिए दिया है, लेकिन वेडनेसडे और सैटरडे जो अभी तक हमारा कोर्स का आईडी रहा है वही रहेगा, उसी आईडी पर उसी टाइमिंग पर हम मिलेंगे। किशोर भाई, आप जो डेली मुरली की बात कर रहे हैं, वो तो हमारा जो आप रोज जुटते हैं शाम को, वही टाइमिंग होता है रोज की मुरली का। जो आईडी मैंने अभी दिया है वो आईडी आपको यहाँ से जो डेली मुरली चलती है उसके लिए है, लेकिन जो हम अलग ग्रुप का कर रहे हैं शुरू से कोर्स, तो उनके लिए वेडनेसडे और सैटरडे जो अभी आईडी से जुड़े हैं उसी आईडी पे आप जुड़ेंगे। मैंने अभी किया है आईडी सेंड। अच्छा, कोई वापस मांग रहा है, चलो मैं वापस डाल देती हूँ आपको आईडी, आप नोट कर लीजिए इस जूम आईडी को। लेकिन याद रखें, वेडनेसडे और सैटरडे आप इस आईडी पे ना जुड़े, क्योंकि ये रेगुलर मुरली होगी और मैं जो करूंगी वो अलग से मुरली कंडक्ट कराऊंगी, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा मिलेगा आपकी लेवल के हिसाब से। ठीक है, अच्छा महेश, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है, आप चैट विंडो पे आपका मैसेज डाल दीजिए। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए सर्वजीत बहन, अनम्यूट करके बोलिए। ओके सर, ओम शांति एवरीबॉडी। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। मैं ये सबसे पहले सॉरी, कल मैं काम पर होने के कारण नहीं अटेंड कर पाई। ये पूछना चाहती हूँ कि टुडे आपका लास्ट क्लास है ये? हाँ जी, ताकि हम मैं आज कंक्लूड कर रहे हैं लेसन को, इसके आगे तो, हम और कंटिन्यू करेंगे, बट वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन इसी अच्छा, आईडी पे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो ठीक इसी है, और कारण मैं सेम टाइम है। वो एक मेरा बहुत क्वेश्चन मैंने जो पूछना चाहती थी, वो आपने बोला था बाद में बताऊंगी। आप अष्ट मुझे फोन शक्तियां कर लेना। कैसे, हाँ, अष्ट शक्तियां अपनी जैसे अपनी अपनी रॉयल फैमिली को कैसे साकाश देंगी, कैसे वो कनेक्ट होंगी? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी किसी से कनेक्ट हूँ, मुझे खींच रहा है कुछ मेरी आत्मा को। मैं उसके बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ कि जैसे मैं कुछ करना, पुरुषार्थ करना चाहती हूँ अपने जैसे घर बैठे, तो मैं उसके साकाश दूं, क्या करूं उसके लिए बताओ मुझे मैं कुछ। आपको ना मेरा पर्सनल नंबर भेज रही हूँ, आप मुझे बाद में कॉल कीजिएगा।
ठीक है, ठीक है। ओके। और सॉरी मैं आज स्टार्टिंग में अटेंड नहीं कर पाई। आज मेन विषय क्या था, तो आज के विषय के अकॉर्डिंग डेली मैं कोई रूटीन ऑफ क्वेश्चन। ब्राह्मण्स, डेली रूटीन क्या होता है वो उसके बारे में हमने आज बताया। और ये ओह सारे अच्छा। वीडियोस आपको व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं, जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है। ये सारे हम्म। रिकॉर्डेड वीडियोस उसमें पोस्ट किए जाते हैं, क्योंकि अगर इस समय कोई ज्वाइन नहीं कर पाते तो बाद में वो सुनते हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज मेरा क्वेश्चन में है आज भी के लिए भी, जैसे हम ग्रस्त में हैं, 4 बजे तक ग्रस्त मैं में। आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप सारे सवाल मुझे पर्सनल फोन करके पूछे। ओके थैंक ठीक यू। है। हाँ महेश भाई, आपने चैट पे डाला है। हाँ अभी दिखाई दे रहा है चैट पे, आपने ओम शांति डाला है। कुछ और कहना है आपको? अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, चैट विंडो पे है। ये कर्म योगा के बारे में प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए। हाँ, तो वो उस वीडियो में दिखाया था सेवा या कर्म योग। सेवा अर्थात जो सेंटर पर रहते हैं, वो जो कार्य करते हैं उसको सेवा कहा जाता है। लेकिन जो अपने कार्यस्थल पर रहते हैं, जैसे आप लोग ऑफिस में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो वो भी एक कर्म ही है ना, और वो भी एक प्रकार की सेवा है। लेकिन ये सेवा कब होगी? जब आप बाबा की याद में उसको करेंगे। तो कर्म योग अर्थात कर्म करना, लेकिन कर्म में बाबा की याद को समा देना। मतलब आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं लेकिन बाबा की याद में कर रहे, बीच बीच में बाबा को याद कर रहे, बाबा के साथ बातें कर रहे, तो वो कार्य को कर्म योग कहा जाता है, जिसमें कर्म भी है लेकिन बाबा की याद भी है, तो वो कर्म योग है ना। तो जब हम कार्यस्थल पर होते हैं, कुछ करते हैं लेकिन बाबा के याद में करते हैं, तो उसको कर्म योग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? अमित भाई ने शायद सॉन्ग के लिए पूछा था, तो जैसे अमित भाई मैंने बताया कि आप यूट्यूब पे जाइए, बीके मुरली के सॉन्ग्स वगैरह डालेंगे तो उस हिसाब से आपको सारे सॉन्ग्स मिलते जाएंगे, वीडियो के साथ मिलेंगे। अच्छा, बाकी रवि भाई या मधुस्मिता बहन, ये सब गुलशन भाई, आप सब है मौजूद यहाँ पर? डॉक्टर SK चौकसी, डॉक्टर कदम सिंह, आर यू देयर? आप भी कुछ अपना ओपिनियन कहो, क्वेश्चन कहो, पूछ सकते हैं। अच्छा, अमित भाई ने पूछा है हाउ वी विल कम टू नो प्रोग्राम्स एट जगदम्बा भवन। तो हमारा इवेंट्स का ग्रुप है जगदम्बा भवन का। तो आप मैं जैसे आप, मेरा नंबर तो मैंने उस दिन शेयर किया था, वापस कर रही हूँ। तो जो पूना के लोग हैं तो वो आकर जगदम्बा भवन की इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। और अभी जो रिसेंटली इवेंट होने वाला है वो संडे को शाम को 5 से 7 रहेगा, रक्षाबंधन का इवेंट, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो अगर हो गया हो सबके सवाल और शेयरिंग, तो हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे, बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। हाउ टू मेक अमृत वेला पावरफुल एंड हाउ टू स्टार्ट इट। तो मैंने इसीलिए कहा योग अच्छा होने के लिए पहले ज्ञान क्या, और जितना बढ़ता जाएगा योग सहज होता जाएगा। तो शुरू शुरू में आप अमृत वेले में वीडियो का साथ लें, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अमृत वेले के वीडियो, या घर में टीवी है और लगा सकते हैं उस टाइमिंग पे विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। तो आप टीवी पर भी पीस ऑफ माइंड चैनल है ब्रह्मा कुमारी इसका 24 आवर्स, तो उसके ऊपर जो भी विजुअलाइजेशन दिखाया जाता है, जो भी सुनाया जाता है, आप मन बुद्धि को उसके साथ कनेक्ट करें, तो आप वो विजुअलाइजेशन के साथ देख भी सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो शुरू में आप वीडियोस का आधार लीजिए, एक बार आपको क्लियर हो जाए क्या करना है, कैसे करना है, तो विदाउट टेकिंग सपोर्ट आप अपने हिसाब से भी अमृत वेला कर सकते हैं। और शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले बात है कि हम नींद के वाइब्रेशन उस समय उससे मुक्त होने का पहला प्रयास करें, क्योंकि नींद के वाइब्रेशन में फिर बीच बीच में नींद आती रहेगी और हमारा योग अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जितना हम मन बुद्धि को एक्टिव रखेंगे सुबह सुबह, उतना आपका योग अच्छा होगा, और ज्ञान की बातों से भरपूर रखेंगे तो भी योग अच्छा होगा। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो मैं कुछ समय आपको मेडिटेशन कमेंट्री कराती हूँ एंड वी विल क्लोज द सेशन टुडे। सभी अपनी अपनी जगह पर अलर्ट होके बैठ जाएं।
स्वयं को स्थित करें अपनी स्वस्थिति में। मस्तक में चमकती हुई मैं एक दिव्य ज्योति आत्मा मैं इस संसार की एक विशेष चुनी हुई आत्मा हूँ, जिसे परमात्मा पुनः हीरे समान वैल्यूएबल बना रहा है। मैं आत्मा परमात्मा ने दी हुई दिनचर्या को फॉलो करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ जितना मैं हिम्मत रखती हूँ उतना मुझे बाबा की मदद मिलती है। बाबा हमेशा कहते हिम्मते बच्चे मददे खुदा। नया जीवन बनाने के लिए मैं नई दिनचर्या को अपना रही हूँ। अमृत वेला उठना, रोज बाबा के महावाक्य सुनना, बाबा की याद में भोजन बनाना और खाना, कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर रहना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, नुमाशाम योग करना और रात को सारे दिन का समाचार बाबा को सुनाकर हल्का होकर सोना। ये दिनचर्या मुझे फॉलो करना सहज लग रहा है और मैं आज से ही इसको जितना फॉलो कर सकती हूँ फॉलो करने का प्रयास कर रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ बाबा की बहुत मदद मुझ आत्मा को मिल रही है और मेरे लिए ये बहुत सहज होता जा रहा है और मैं आत्मा अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज अनुभव कर रही हूँ। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपके इस नए जीवन के लिए, नई दिनचर्या के लिए, नई सोच के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। Have a nice day with Baba and with this new lifestyle. फिर हम वेडनेसडे को मिलेंगे। अच्छा, किसी ने डाला है बाबा इतने पावरफुल है, वे अपनी शक्ति हर समय दे सकते हैं अगर हम प्योरिटी से जुड़े। डेफिनेटली वो दे सकते हैं और हम ये करेंगे भी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब हिम्मत रखेंगे और बाबा की उन शक्तियों को अपने अंदर जरूर भरेंगे। तो अगले वेडनेसडे हम इसी आईडी पर और इसी समय में मिलेंगे। बाकी कल से अगर आप सेंटर पर जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैंने जो दूसरा आईडी आपको चैट विंडो पे डाला है आप उस पर मुरली ज्वाइन कर सकते हैं। ओम शांति।